प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अध्ययन के प्रति संवेदनशील होंगे, सचेत होंगे, जागरूक होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, घर पर बैठ करके आपने इन समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों का, या कह सकते हो लॉकडाउन का अच्छा लाभ उठाया है, लाभ उठा रहे हो। मैं एक बार फिर विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपने अध्यापकों को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, अपने अध्ययन के प्रति जागरूक होकर के, संवेदनशील होकर के भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार, गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है जल्दी से जल्दी इस एपिडेमिक का निवारण किया जाए और जीवन को अच्छे तरीके से फिर से पटरी पर लाया जाए, और ये सब बहुत ही जल्दी संभव होगा। आप अपने आप को तैयार रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बार बार साबुन से हाथ भी धोते रहें। चलिए पॉइंट की बात करते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं क्लास 12 की, कक्षा 12। We are studying compulsory English, and in English we are studying English grammar, and in grammar we are studying short composition, and in short composition we are studying here poster and designing। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की कंपलसरी अनिवार्य अंग्रेजी में आपके व्याकरण के टॉपिक चल रहे हैं, जिनमें लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच लॉन्ग कंपोजिशन में कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और लॉन्ग कंपोजिशन के बाद शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपका पोस्टर एंड डिजाइनिंग चल रहा है। पोस्टर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पोस्टर बनाते समय यह हमको जानना अति आवश्यक है कि पोस्टर की जो मेन लाइन है, जो टॉपिक है, वो क्या है, किस थीम पर, किस टाइटल पर हमें पोस्टर बनवाने के लिए बताया जा रहा है। और उस टाइटल को लिखने के बाद यू हैव टू राइट द टाइटल इन फोकस इन कैपिटल लेटर्स बाय डिजाइनिंग, एंड देन you have to make a picture of the topic that is known as visual inputs, and then verbal input। verbal input का मतलब होता है what message, कौन सा संदेश आप इस पोस्टर के माध्यम से आम जनता को देना चाहते हो। पोस्टर का मतलब होता है आम जनता में, लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों में किसी थीम के प्रति, किसी विषय वस्तु के प्रति आप जानकारी देना चाहते हो, जागरूकता देना चाहते हो। और अंत में, लास्ट में लिखा जाता है आपका किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा आपका पोस्टर डिजाइन किया गया, इशू किया गया। मैं कई पोस्टर तैयार भी करवा चुका हूं। यहां से आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूं, प्रिपेयर a poster to save water।
टू स्प्रेड द मैसेज अमॉन्ग पीपल। इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न के बारे में जब हम बात करते हैं, व्हाट इज द टॉपिकल लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द पोस्टर? सेव वाटर। सेव वाटर का मतलब होता है जल बचाना, पानी बचाना, या कंजर्व वाटर, जल संरक्षित करना। आप अच्छी तरह जानते हो कि हम जल के ऊपर बहुत सारा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस युग में, इन दिस एज, लोगों के पास समय बहुत ही कम है और लोग आर्टिकल स्पीच को बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं। इसलिए पोस्टर वो है जो बड़े फोकस में तैयार किया जाता है, लोगों को आकर्षित करता है और अपने उस आकर्षण के साथ साथ ही वो पोस्टर पूरा का पूरा मैसेज जनता को दे देता है। कौन सा संदेश यहां देना चाहता है ये पोस्टर बता देता है। चलिए यहां बात करते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर, तैयार करो, डिजाइन ए पोस्टर, एक पोस्टर तैयार कीजिए। टू सेव वाटर, जल बचाने के लिए। टू स्प्रेड द मैसेज, संदेश फैलाने के लिए अमंग पीपल, लोगों में, लोगों के बीच में। मैसेज का मतलब होता है संदेश, ध्यान रखना। और MASSAGE, यहाँ MASSAGE आ जाता तो मसाज शब्द हो जाता। मसाज का मतलब होता है मालिश करना, मसाज करना। ओके डियर्स, चलते हैं यहां से आगे। यहां सबसे पहले आप एक ड्राफ्ट तैयार करोगे, एक डिजाइन तैयार करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम बात कर रहे हैं पोस्टर के बारे में, और पोस्टर भी आपका कौन सा है? जल बचाने का, पानी बचाने का पोस्टर है। तो ये भी लिखना है कि जल को हम बचा रहे हैं तो वो भविष्य की पीढ़ी के लिए काम आएगा। हम भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों को दांव पर नहीं लगा सकते, हम इसको विकास थोड़ी कहते हैं। भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों को वर्तमान में दांव पर लगा करके किया गया विकास, दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ डबल पेमेंट। ध्यान रखना कि हम वर्तमान में भी पेमेंट कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों का भी पेमेंट कर रहे हैं। दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज डबल पेमेंट। ओके डियर्स, यहां लिखते हैं पोस्टर, PO STER। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पोस्टर की शुरुआत है। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे कि जो बाहरी डिजाइन होता है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए।
एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये हमें रूल से बनाना है या पेन से बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसा अच्छा लगे उससे बनाइए, बाकी पेन से बनाए तो ज्यादा बेटर। दूसरी बात, पेन से आप नहीं बना पाते हो तो आप सबसे पहले चित्र जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र रूल से बनाइए, और रूल से बनाने के बाद फिर आप उसके ऊपर पेन फेर दीजिए, पेन से आप उसको डिजाइन कर दीजिए, बहुत शानदार बनेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेव वाटर। आपको ये लाइन वगैरह नहीं बनानी है, ये पंक्ति आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। ये पंक्ति केवल और केवल मुझे बनानी है, आपको बिल्कुल नहीं। SA VE shade, shave water, save water, save life. Save water, save life. Save water, save life.
ओके डियर्स, आप धीरे धीरे बना रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे पोस्टर को बनाते चलिए। WATER, ओके डियर्स, यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। यहाँ तक बनाना है। ये बिल्कुल इस तरीके से बनाना ही है। अब इसी के अंदर हमें ये पोस्टर तैयार करना है। सेव वाटर सेव लाइफ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने लिख लिया होगा। LI FE LI FE लाइफ। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको बनाइए। धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये हो गया आपका टॉपिकल लाइन, मतलब टॉपिक किस थीम के बारे में है वो पंक्ति यहां कंप्लीट हो चुकी है। और टॉपिक की थीम जो दी हुई है वो टॉपिक की थीम है जल बचाने के लिए। और जब जल बचेगा तो जीवन निश्चित रूप से बचेगा। ओके डियर्स, आपने लिख लिया होगा, आपने बना लिया होगा। सेव वाटर सेव लाइफ। टाइम लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस करना है। सेव वाटर सेव लाइफ के बाद चलिए इसको कॉपी कीजिए। कोई विद्यार्थी बाद में बनाना चाहता है तो इसको आराम से वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ओके, चलते हैं, चित्र वगैरह बनाइए।
ये आपका वेस्टेज का चित्र बनाना है कि आपको इस तरीके से जल वेस्ट नहीं करना है। यहां आपको चित्र बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको इस तरीके से एक छाता बनाना है और आप बरसात का आता हुआ जो जल है वो आप छाते में एकत्रित कर रहे हो। एक संदेश है कि हम जल को बचा रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं। ओके डियर्स, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। प्रयास क्या बनाना है? क्लोज द टैप्स। थोड़ा नीचे लेते हैं। Make every drop count. प्रत्येक बूंद को गिनिए, क्योंकि एक एक बूंद काम आती है। ओके डियर्स, यहां से आगे लास्ट लाइन लिख लीजिए। Use methods of rain harvesting. Use methods
यूज मेथड्स ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब खेती, वर्षा जल की खेती। HARVESTING, रेन हार्वेस्टिंग, वर्षा जल की खेती को अपनाना। ओके डियर्स, आप सभी ने प्रिय विद्यार्थियों धीरे धीरे पोस्टर तैयार कर लिया होगा। प्रत्येक बूंद को गिनो, इसका मतलब यह है कि एक एक बूंद जल बचाओ। यहाँ कंप्लीट हो चुका है, बस इश्यू लिखना है। मैं आशा करता हूं कि आप आराम से इसको कॉपी कर रहे होंगे, इसको बना रहे होंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं। शेप फ्यूचर, भविष्य को बचाओ। आज हम जल को बचा रहे हैं तो समझ जाइए हम भविष्य को बचा रहे हैं। इश्यूड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात कर रहे हैं सेव वाटर, जल बचाने की। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ, जीवन बचाओ। यहां मैंने सेव बड़े में लिख दिया है, सेव से ही ये जो वाटर लाइफ ये सब इसी में आ गया। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यहां ऊपर जो हम लिखते हैं, चलिए एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसको यहां मिटाता हूं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखने का प्रयास करता हूं, अगला प्रश्न लिखने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है सेव वाटर, जल बचाओ, यानी पानी बचाओ। सेव लाइफ, जीवन बचाओ।
क्लोज द टैप्स, नल की जो टैप्स है उनको बंद कर दीजिए। और मेक एवरी ड्रॉप काउंट, यानी कि आप वर्षा जल की जो खेती है उसको अपनाइए, यानी बरसात का जो जल है उसको आप एकत्रित कीजिए। और व्यर्थ में जो पानी बह रहा है उसको आप मत बहने दीजिए। यूज मेथड्स ऑफ रेन हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग का जो तरीका है, मेथड्स, उसका आप उपयोग करो। सेव फ्यूचर, भविष्य को बचाइए। इश्यूड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। मैं इसको मिटा देता हूं। यहां से आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। A magician has come to your city, एक जादूगर तुम्हारे शहर में आया है। डिजाइन ए पोस्टर टू मोटिवेट people to come to the magic show, to come to the magic show। ये आपका प्रश्न है। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको उतार लिया होगा। और नहीं भी उतारा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से बना सकते हो। मैं आपको आराम से समझा करके बना रहा हूं, बाकी इसमें 10-12 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। और इतना ही समय आपको नोटिस लिखने में लगेगा, इतना ही समय आपको एडवर्टाइजमेंट में भी लगेगा। बस 2 मिनट 3 मिनट का। क्वेश्चन को पढ़िए। ए मैजिशियन, एक जादूगर है, कम आया है टू योर सिटी, तुम्हारे शहर में। डिजाइन ए पोस्टर, एक पोस्टर डिजाइन करो। टू मोटिवेट पीपल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। टू कम टू द मैजिक शो, मैजिक शो में आने के लिए। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन है कि आपका शहर में कोई जादूगर आया है और वो जादू का शो दिखाने के लिए आया है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप ये पोस्टर डिजाइन करो। चलिए यह पोस्टर डिजाइन करते हैं। पोस्टर का ड्राफ्ट तैयार करते हैं सबसे पहले, तो इधर से बाद में। आप पहले इधर से बनाइए। चलिए आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है मैजिशियन। मैजिशियन यानी कि जादूगर। प्रिय विद्यार्थियों, बनाना शुरू कर दीजिए।
GI MAGI CI AN मैजिशियन। चलिए बनाइए इसको। MAGICIAN। इसके ऊपर आप 2-3 बार मैजिक 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 इस तरीके से और लिख दें तो बेटर रहेगा। इतनी जगह इधर है, इतनी ही जगह आप इधर छोड़ दीजिए। मैजिशियन। चलिए मैजिक 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 जादू 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 ऐसे लिखोगे आप। यहाँ आप उस जादूगर का नाम लिखोगे जो जादूगर आपके शहर में आया है, जादू का शो दिखाने। मैजिशियन GO GA। ये आपका हो गया मैजिशियन गोगा। मैजिशियन गोगा। जादूगरों के नाम कैसे भी हो सकते हैं,
प्रश्न में यदि किसी जादूगर का नाम दिया हुआ आता है तो प्रिय विद्यार्थियों आपको वही लिखना है जो प्रश्न में दिया हुआ है। यदि प्रश्न में दिया हुआ नहीं आता है तो आप कुछ ऐसा ही नाम लिखिए जो जादूगर सा प्रतीत हो। अब आप नाम कुछ ऐसा लिख देते हैं जो जादूगर सा प्रतीत नहीं होता है तो वो उचित नहीं लगेगा। आप लिख देते हो जादूगर, मैजिशियन, चिन्नू, मैजिशियन, चिन्नू, तो गलत है। क्यों? क्योंकि जादूगर है वो उसी प्रकार का, उसी नाम वाला होना चाहिए जो जादू जैसा प्रतीत हो, जादूगर जैसा लगे। ओके डियर्स, आपने लिख लिया होगा मैजिशियन गोगा, जादूगर गोगा के बारे में, मैजिशियन गोगा। प्रिय विद्यार्थियों आप लिखिए, यहां से आगे चित्र बनाना है जादूगर का, मैजिशियन का चित्र बनाना है। तो चित्र आप यहां बना सकते हो, जादूगर का चित्र बनाना चाहो तो। अब चाहो जैसा चित्र बना सकते हो। ओके डियर्स, आप इसको बनाइए। यहाँ बात करते हैं, ये जादूगर के ऊपर एक टोपी भी आप लगा सकते हो। ये आपको आंखें बनानी हैं, तिलक भी आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। टोपी थोड़ी बड़ी बनाने की कोशिश करें। दो चार बाल भी निकाल सकते हो टोपी के नीचे से। इसके हाथ में एक मैजिक स्टिक भी आप डाल सकते हो। ओके डियर्स, come and feel. जल्दी बना सकते हो बिल्कुल।
या बहुत जल्दी बना सकते हो आप चाहो तो, ऐसा ही डिजाइन करते हुए। लेकिन ये प्रैक्टिस है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर आप कितना प्रैक्टिस करके रखते हो। प्रैक्टिस नहीं होगा तो एक भी नहीं बनेगा फिर इतनी देर में, क्योंकि टाइम का विशेष ध्यान रखना है। Come and feel. ओके डियर्स, बना रहे होंगे आप शायद। कम एंड फील, आओ और महसूस करो क्या महसूस करो? जादू, JA D double O। और भी एक और बना दीजिए, और बना दीजिए एक O। ये हो गया आपका कम एंड फील, जादू। ऐसा बोलते हैं कम एंड फील, जादू ऐसे बोलते हैं, इस प्रकार से। फोर सोज डेली, फोर सोज डेली, रोजाना 400। इस तरीके से बनेगा प्रिय विद्यार्थी कि किस किस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। चलते हैं आगे। अनपैक्ड फैमिली मैजिक शो, आनंद से भरा हुआ फैमिली मैजिक शो पारिवारिक मैजिक शो है, जादू का ये प्रदर्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका हो गया मैजिक शो वाला।
लिखना चाहो तो इश्यू लिख सकते हो, यहाँ इश्यूड बाय। फर्स्ट टाइम इन योर सिटी, आपके शहर में पहली बार। ये लीजिए, issued by भारत सिनेमा। भारत सिनेमा के द्वारा इश्यू किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका नेक्स्ट पोस्टर हो गया। मैजिशियन होगा, कम एंड फील जादू, आओ और जादू महसूस करो। 4 शोज डेली, रोजाना 4 शो है। फर्स्ट टाइम इन सिटी, तुम्हारे शहर में पहली बार। फन पैक्ड फैमिली मैजिक शो, आनंद से भरा हुआ पारिवारिक मैजिक शो है, मैजिक प्रदर्शन है। यहाँ जादूगर का चित्र बना दिया है, यहाँ जादूगर का नाम दिया मैजिशियन होगा। मैजिक मैजिक मैजिक, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं साइड में हटता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पोस्टर डिजाइन हो गया। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पोस्टर कराए जाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ बात करेंगे इनविटेशन एंड रिप्लाई, निमंत्रण और उनके रिप्लाई यानी कि जवाब के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आज की यह क्लास समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।